बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के बर्ड्स एंड एनिमल। मेरा नाम रियाज नसीम है और आज की जो वीडियो है, आज के स्टूडियो में हम ब्रायलर मुर्गी फार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको 100 ब्रायलर मुर्गियों के जो है ना मुकम्मल स्टेप्स, पहले दिन से लेकर एंड तक, जितनी देर तक वो तैयार होती है, जितने भी स्टेप्स हैं उसके बारे में मुकम्मल जो है ना वो रहनुमाई की जाएगी। कितनी कॉस्ट होती है और कितना इस पर ख़र्च आता है और कैसे हम इसको रख सकते हैं। ये एक तजर्बा है जो आप लोग जो ब्रायलर फार्मिंग करना चाहते हैं वो 50 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 100 ब्रायलर मुर्गियों के बारे में जो मुकम्मल स्टेप्स हैं वो इसमें आपको वीडियो में आपको बताए जाएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम किस्म के जानवरों, परिंदों और उनके रहन सहन, उनकी बीमारियों के हवाले से आपको जो है ना वो वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने चूज़ों की जो है ना वो दरबे का बंदोबस्त करना है, जहाँ पे आपने चूज़ा रखना है। एक मुर्गी जो है वो 1 स्क्वायर फुट में रह सकती है। तो इस तरह आपने 100 मुर्गियों का हिसाब लगाना है तो 100 स्क्वायर फुट हो गया। और एक मरला जो जगह होती है उसमें 272 स्क्वायर फुट होता है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं हिसाब कि एक मरले को आप 2.5 गुना कर लें। तो उस हिसाब से आपने ये जगह इसके लिए रखनी है। उसके बाद आपने अगर वो जो दरबा वगैरह बनाना है उसके ऊपर तकरीबन जो है ना वो मैक्सिमम 4000 का ख़र्चा आ जाएगा 100 मुर्गियों के लिए जो आपने जगह बनानी है। इसके बाद आपने चूज़े लेने हैं। चूज़ा कहाँ से लेने हैं आपने? हैचरी से तो आपको 100 चूज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि हैचरी वाले 1000 से कम नहीं देते। इसलिए आपको ब्रोकर से रब्ता करना पड़ेगा। हैचरियों के साथ जो ब्रोकर जुड़े होते हैं वो आपको 100 चूज़े जो है ना वो आपको दे सकते हैं। और इसकी कीमत जो है वो चूज़े की 35 से 40 रुपये हो सकती है। अगर 40 रुपये आप इसकी कीमत लगाएं तो ये 10 चूज़ों का जो है ना वो 4000 बनता है कीमत जो बनेगी। जो दरबा बनेगा वो आपका बनेगा तकरीबन 4000 रुपये का। उसके बाद बर्तन और बुरादा जो आपने नीचे डालना है, बुरादा जिसके ऊपर आपने चूज़ों को रखना है, बुरादा और बर्तन जो खुराक के हो गए, वो पानी के हो गए, और ये चीज़ें आपने पैदा करनी है। इस पे तकरीबन 3000 रुपये का ख़र्चा आ जाएगा। तो ये तकरीबन 11000 रुपये बन गया। उसके बाद आपने चूज़ों को जब रखना है और उसकी खुराक की जो है ना वो खुराक की बंदोबस्त करनी है। खुराक का जो है ना वो आपने उसको जो फीड डालनी है वो आपने ब्रायलर फीड डालनी है 14C, 14 नंबर है फीड का, 14C। वो जब आप फीड लेने जाएंगे तो वो आपको जिधर से आपने फीड लेनी है वो आपको गाइड करेगा, ब्रायलर फीड देगा वो आपको। और फिर इस तरह आपने हर हफ्ते में जो है ना वो चेंज करते जाना है। पहले हफ्ते की खुराक लेनी है, फिर उसको कहना है दूसरे हफ्ते की, फिर तीसरे हफ्ते की, फिर चौथे हफ्ते की। ये जो है ना वो मुख्तलिफ फीड नंबर होते हैं जो चेंज होते रहते हैं एज के हिसाब से। ये चूज़ा तकरीबन 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। और ये 35 से 40 दिन में जो वज़न गेन करेगा वो तकरीबन 2 किलो होगा। 1.8 kg, 2 kg, इस तरह तकरीबन ये वज़न बनाएगा अपना। तो ये तकरीबन इतनी कॉस्ट आएगी आपके ऊपर। जो फीड की कॉस्ट आएगी वो आप जो एक बैग मिलता है, एक बैग मिलेगा 3000 से ऊपर भी हो सकता है, कम नहीं होगा, 3000 से ऊपर ही होगा। 3000 का ही आप लगाएं तो एक मुर्गी जो तैयार होने तक 4 kg जो है ना वो फीड खा जाती है। एक मुर्गी तैयार होने तक 4 kg फीड खा जाती है। और एक बैग में 50 kg होता है, जो फीड होती है वो 50 kg होती है। अगर आप मुर्गियों का हिसाब लगा लें, 100 मुर्गियां आपकी कितनी फीड खा जाएंगी, तो ये 8 बैग खा जाएंगी। और 8 बैग की कीमत होती है 24,000। 3000 रुपये के हिसाब से 24,000 बनेगी आपकी ये कॉस्ट फीड की। 3000 की कॉस्ट बनेगी
बर्तनों की और दवाइयों की, दवाइयाँ भी लगेंगी। 1000 की आपकी दवाइयाँ वगैरह आ जाएंगी इसको तैयार करने में, और 2000 बर्तन और बुरादे वगैरह पे आ जाएगा। 3000 ये हो गया, और 24000 वो हो गया, और 4000 मुर्गे चूज़ों पर लगेगा, और 4000 दरबे का। ये तकरीबन 35,000 आपका खर्चा आ जाएगा टोटल मुर्गी तैयार होने तक। इसमें जो मोर्टेलिटी होती है वो 5% होती है। 5% आपकी मोर्टेलिटी हो जाएगी, 95 मुर्गियाँ आपको बच जाएंगी। तो आपने चूज़ों को जो है ना वो जब लेके आएंगे तो आपने 34 से 35 डिग्री में आपने उनको टेम्परेचर वगैरह दे के रखना है, और 3 दिन तक आपने 22 घंटे तक आपने जो है ना उनको लाइट देनी है, रोशनी देनी है। 2 घंटे आपने रोशनी नहीं देनी, 2 घंटे बाद 2 घंटे आपने बंद रखनी है। तो उसका टेम्परेचर भी आपने मेंटेन करना है। तो ये तैयार होने तक आपको 35,000 रुपये की जो है ना वो मुर्गी पड़ जाएगी। अब इसको सेल करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो आपका हैचरी से रब्ता होगा, हैचरी वाले ही आपसे ले लेंगे। अगर वो नहीं लेते आपसे तो गाड़ियाँ जाती हैं इनकी मुर्गियों की, वो आपसे ले लेंगे। अगर वो भी नहीं लेते तो आपकी दुकानदार इसको आसानी से आपसे ले लेंगे। अब इसको जो सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या बनेगा आपका। आज के रेट के हिसाब से आज जो आज की तारीख़ है सितंबर 4, 2020, आज का जो रेट चल रहा है वो 225 रुपये है। और 225 के हिसाब से अगर आपने अपनी 95 मुर्गियाँ सेल करनी है तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि इनके कितने पैसे बनते हैं। ये जब मुर्गी सेल होती है तो ये वज़न के हिसाब से सेल होती है। तो जब आपकी मुर्गी का जो तैयार हो जाएगी 35 से 40 दिन के अंदर, तो इसमें जो वज़न होगा वो तकरीबन जो है ना वो 1.8 kg से लेके 2 kg तक होगा। तो आप 1.8 kg के अगर हिसाब से अगर इसका वज़न का हिसाब लगाएं तो वो ये तकरीबन 171 किलो बनता है। 171 किलो बनता है। अगर 171 किलो आप इसका गोश्त जो है वो ये मुर्गी जो है 171 किलो ये जब सेल करेंगे तो इसकी कीमत जो आपको मिलेगी, इसकी जो कीमत होगी वो 38,475 रुपये बनती है। तकरीबन 38,500 बनेगी। तो आपका जो ख़र्च हुआ वो कितना हुआ, 35,000, और आपको बचत कितनी आई, तकरीबन 3 से 3,500। अब आप सोच रहे होंगे कि बचत इतनी कम है और ख़र्चा इतना है। तो आपने जो दरबे पे इस्तेमाल किया पैसे वो आपके जो है ना वो एक ही बार के जो आपका ख़र्च था वो उसमें हो गया। तो इसके अलावा अगर आप हिसाब लगाएं जब फार्मिंग इसकी की जाती है ब्रायलर की, तो फिर वो 100 के हिसाब से नहीं की जाती। ये एक तजर्बा जिन लोगों को करना है ब्रायलर का वो इस तरह कर सकते हैं, 100 से 50 से 20 से। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो जब तक तजर्बा आपको नहीं होता बड़ी फार्मिंग में आप नहीं जाएं। अगर जाएंगे तो नुकसान होगा। तो ये एक छोटी फार्मिंग आप करके तजर्बा कर सकते हैं। इसी तरह 100 मुर्गियों में आपको 3,000 बचा है। अगर आप 1000 रखेंगे तो 30,000 बनेगा। अगर आप 2,000 रखेंगे तो 60,000 बनेगा। तो इस तरह वो मार्जिन बढ़ता जाता है। जितना चूज़ा ज़्यादा होगा मार्जिन बढ़ता जाएगा। और जब फार्मिंग का तजर्बा हो जाता है बंदे को तो वो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार जो है ना वो लोग चूज़ा डालते हैं। तो इस हिसाब से उनको बचत भी आती है। और दूसरी बात यह है कि इस पे लक भी काउंट करती है। अगर आपकी लक हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर लक नहीं है तो फिर आप डूब भी सकते हैं। बोलते हैं ये सुना भी होगा आपने, और लोग भी बोलते हैं जो करते हैं ये काम वो भी बोलते हैं कि ये एक गेम प्रोसीजर है सारा। क्योंकि इसमें रेट का ऊपर नीचे होता रहता है। जब आपका रेट अप होगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर रेट आपका डाउन होगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मार्केट रेट जितना उसका ज़बरदस्त होगा, अप होगा, तो आप लाखों रुपए कमा भी सकते हैं। अगर मार्केट रेट डाउन होगा तो आप डूब भी सकते हैं। ये एक किस्म की गेम और जुआ भी कह सकते हैं आप इसको, कि इसमें ये गेम और लक और जुआ ये एक ऐसा सीन है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।